Bless you, Lord. थैंक यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आज के दूसरे दिन हम स्वागत करते हैं। दोस्तों एक जो है प्रोग्राम हम चला रहे हैं कल से, आज और कल चलेगा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मैं समझता हूँ कि 8 बजने में शायद 1 मिनट या 2 मिनट बचे हैं और मैं ठीक उसके पहले आ चुका हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जो कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं उसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ताकि कॉल्स जो आते हैं, मैं समझता हूं कि कल से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, जिसके चलते मुझे सुबह से मैं समझता हूं कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मुझे मेरा जो फ़ोन है 777 वाला, उसको बंद करके रखना पड़ रहा है या फिर फ्लाइट मोड पर डालना पड़ रहा है। वो वजह यह है कि काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉल जो है उन्हें 8 और 9 के बीच में करना है। वो लगातार करते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट कल कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। आपको ठीक 8 बजे ही कॉल करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, और 9 बजे तक ना। मैं समझता हूं कि कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जैसे ही हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। फिर से आपका स्वागत है लाइव टेस्टिमनी सेशन में, जो कि मकसद है मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड एडिफाई, शुड बिल्ड अप। ओके, उसी मकसद के साथ में हम जो है आपके बीच में ये लगातार 3 दिन का प्रोग्राम चला रहे हैं। लगातार 6 महीनों से जितने भी लोग ब्लेस हुए हैं मेरे संदेशों से, वो चाहे बुक ऑफ रेवलेशन हो, वो चाहे बुक ऑफ डैनियल हो, वो चाहे रैप्चर हो, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, या फिर टाइट एंड टंग्स एंड जितने भी विषय पे मैंने बातें करी है, वो सभी टॉपिक्स पे जो है हम आप सभी के बीच में जो प्रचार किए लगातार 5-6 महीनों में, उसकी क्या बेनिफिट बॉडी ऑफ क्राइस्ट को हुई है। एक एक इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति जो मसीह की देह के साथ जुड़ा है, हम उसको सुनना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी कॉल लेने का सिलसिला हम शुरू करेंगे, और नंबर जिस पे आपको कॉल करना है वह ये नंबर है जी, आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए आप लोग कॉल करना शुरू करें और अभी हम कॉल लेना स्टार्ट करते हैं जी। स्पीकर ऑन करके दीजिए और सब कुछ एक्सप्लेन करो कि डायरेक्ट मुद्दे पे आना है जी। हेलो, जय मसीह की पास साहब। जी जय मसीह। मैं झारखंड देवघर जिला पालाजोरी भुरकुंडी से जी 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 आप बोल रहा हूँ। जी आप डायरेक्ट मुद्दे पे आइए, डायरेक्ट मुद्दे पे। हाँ, सर आपका खरा टीचिंग से जी हमें बहुत सीखने को मिला है सर। जी 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 परमेश्वर आपको आशीष करे सर, और इससे आगे और सीखने को मिले जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी गलत शिक्षा में जा रहे थे सर, आपका खरा टीचिंग सीख के सुन के सर बहुत सीखने को मिला सर। बहुत सीखने को मिला जी। बहुत बहुत शुक्रिया या थैंक यू या। नाउ दोस्तों, आपने अभी सुना कि कैसे इस भाई को परमेश्वर ने अपने टीचिंग जो लगातार 5-6 महीने से चला है, विशेष करके जब से लॉकडाउन हुआ है, तो कैसे उनका जीवन बदला है आपने अभी सुना है। और इसका सारा श्रेय और सिर्फ प्रभु को जाता है, दूसरा किसी को नहीं। मैं कल भी कहा था, आज वापस कहता हूं कि डैनियल राज जो है वो सिर्फ एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, बर्तन है। बाकी जो भी कर रहा है वो परमेश्वर कर रहा है ना। एक और कॉल हम लेना चाहेंगे, स्पीकर ऑन करके, और उनको एक्सप्लेन करो कि डायरेक्ट मुद्दे पे आए जी। नाउ ये दोस्तों, इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको अपनी गवाही देना है। वापस से आपको बता देता हूं कि मकसद है मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड बी बिल्ड अप एंड एडिफाई, दैट्स इट जी। हेलो जी। हेलो जी बोलिए सर। जय मसीह जी बोलिए। बस मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ जी। सर मुझे 10 साल हो गए थे जाते हुए जी। तो मैं सर पहले बहुत दारू पीता था जी। और जब से आपका वचन सुना है सर, मैंने दारू पीना छोड़ दिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी जी सर। या गुड। और अभी वापस नहीं पीना, ठीक है। चले, थैंक यू। बैकग्राउंड ऑफ करके सब कुछ एक्सप्लेन करके दो ना। दोस्तों आपने सुना, ये जो भाई है वो कह रहे हैं कि जब से आपकी टीचिंग सुनी है इनकी दारू छूट गई। क्या अद्भुत है, वाह, परमेश्वर को महिमा मिले। वापस कहता हूं कि मकसद एक ही है कि मसीह की देह जो है वो उन्नति करे। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट शुड बी एडिफाइड और बिल्ड अप। ये मकसद के साथ हम जो है ये 3 दिन का, आप इसको कैंपेन कहिए या फिर टेस्टिमनी सेशन कहिए, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन मकसद एक है कि प्रभु का राज्य अपनी गवाही के चलते बढ़े। आइए और एक कॉल लेते हैं जी।
जी जी जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर धनीराज। जी जी सर बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पास्टर परमिंदर कुमार JNK जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जी जी। और पिछले 5 से लॉकडाउन के दौरान सर, महीनों में दौरान सर, आपका मैंने वचन सुना सर जी। और पहले तेल पानी रुमाल कपड़े में फंसे हुए सर, आपने एकदम परफेक्ट वचन दिया सर। पृथ्वी की सोर से लेकर उस सोर तक कोई माई का लाल दूसरा दे नहीं सकता सर। वाह 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 वाह। और सर मैं और बात कहना चाहता हूँ। जी जी। और सर बात ऐसे है, आपने कहा कि मुझे 25,000 फॉलोअर चाहिए सर। मेरे ये जो 1500 से ज्यादा MMB में ज्वाइन किया है मसीह मंथन बैठक में, जी जी, 100 फॉलोअर को छोड़कर सर ये 1400 जो है ये पास्टर लोग आपके साथ साथ यूनाइट हुए जी। अरे वाह वाह वाह। और सर अगर पास्टर लोग 1400 यूनाइट हुए हैं तो इनके साथ अगर मेरी चर्च में 70 लोग मेरे साथ एक छोटे से झुंड के साथ सर मैं चल रहा हूँ। जी जी। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो सर 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स इस वक्त आपके। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ सर प्लीज। जी जी। जितने भी जो फ्रेंड्स मेरे ब्रदर हैं, ये आप छोटे भाई हैं, इनको जो कहना है कहते रहें जी। और पास्टर जी आप एकदम परफेक्ट हैं, आपका वचन परफेक्ट है। और हम इतने सक्षम हो गए हैं ये 5 महीने में जी। और इनको हम वचन से हम जवाब देंगे। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। यही तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर। आपने आज पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी 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 जी। या ना दोस्तों, आपने सुना इनकी गवाही। याद रखो ये पास्टर है, ये पास्टर है, इनकी चर्च है। और कैसे पास्टर्स के जीवन में जो खुद दूसरों को सिखा रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने, नॉट डैनियल राज ने, परमेश्वर ने कैसे इंपैक्ट डाला और कैसे ये बाहर निकले हैं उन सभी शिक्षाओं से जो जिससे ये जागरूक नहीं थे, अनजान थे। और परमेश्वर ने इन दिनों में लॉकडाउन के दरमियान इनके जीवन को बदला है। सो सारी महिमा प्रभु को। जी पूरा एक्सप्लेन करके दो, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, प्लेबैक जो म्यूजिक है वो सब बंद करें। जी हेलो हेलो जी भाई साहब बोलिए। पास्टर जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आपके वचन से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला पास्टर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पास्टर जैसे मैं मसीह में हूँ जी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना अपाहिज हूँ। अच्छा, आप जैसा आपका वीडियो देख रहा हूँ ना, मुझे मैं खड़ा होना सीखा हूँ, खड़ा होना। जी 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 जी। और अन्य भाषा के ऊपर आपने बहुत अच्छे टीचिंग किया है और बहुत से वचनों का खुलासा किया है जी। और हमारे कलीसिया में भाषा बहुत अन्य भाषा बोलते हैं जी जी जी। अभी मैं अन्य भाषा के बहुत पास्टर को समझा रहा हूँ तो पास्टर को समझ में नहीं आ रहा है, बहुवचन वचन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन आप अपनी कोशिश करते रहिए। मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ और आपका वीडियो बहुत जगह शेयर कर रहा हूँ। आपका वीडियो पास्टर, मैं दूसरे को बोलता हूँ अगर पास्टर डांडराज का वीडियो एक भी अगर गलत निकला जी तो मैं डंगे छुट्टे बोलता हूँ कि गलत नहीं निकलेगा। क्या बात, क्योंकि मैं पास्टर आपका वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत उत्साह मिलता है, मुझे बहुत ताकत मिलती है, मैं खड़ा हो गया हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा। और मैं मेरे दोस्तों को भी खड़ा कर रहा हूँ। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसा बोलते हैं फल की पहचान, पेड़ की पहचान फल से होती है। जी जी जी। तो मैं दूसरा को यही बोलता हूँ, पास्टर जी का कोई भी वीडियो देखो, अगर एक भी वीडियो गलत निकले जी, मैं वीडियो देखना छोड़ दूंगा। मैं डंकी को छोटे बोलता आपका एक भी वीडियो गलत नहीं, सब वीडियो अच्छे पास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ऐसे बड़े रहो और इसको महिमा देते रहो पास्टर। जी भैया, जी भैया, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या ना दोस्तों, आपने सुना कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है ना। मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी देख रहे हैं मुझे, आप जहां से भी देख रहे हैं, यूट्यूब वाले को छोड़कर आप जो फेसबुक पे लाइव अभी देख रहे हैं, आप सभी को इस नंबर पे कॉल करना है और मुझे बताना है कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है मेरे उन सभी विषयों से जिसको मैंने अभी तक प्रचार किया है इन 5-6 महीनों के अंदर, ताकि प्रभु को महिमा मिले। और साथ ही साथ लूसीफर के इलाके में, लूसीफर के किंगडम में, लूसीफर के जो चेले चपाटे हैं या उनके फॉलोवर्स हैं लूसीफर के, या फिर उनके जो दुष्ट आत्माओं ने प्रभावित किया है, उन सभियों को भी पता चले कि कैसे परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को छेद रहा है और उनके जीवन को बदल रहा है। आइए कुछ और कॉल लेते हैं क्योंकि कॉल्स लगातार आ रहे हैं। जी जी भाई साहब बोलिए। जय मसीह सर, जी हिमाचल से। जी जी बोलिए सर।
जी सर, हाँ जी सर, आपकी शिक्षा से हमने बहुत कुछ सीखा। जो आपने बताया, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जी। और मैं 9 साल से जो विश्वास में आया हूँ। मैंने बताया था आपको कि मैं पहले एक देवता का पुजारी था, हमारे हिमाचल में जो होता है जी। तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर ऐसी दया की कि मेरे को चुन लिया और मैंने बहुत सारे पास्टर लोगों को सुना और बहुत सारे मेरे मन में सवाल थे। मैं किसी को बोलता था, किसी की बात को काटता था, तो लोग बोलते थे कि पास्टर लोग बोलते थे कि आप किसी का न्याय नहीं कर सकते या ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेरे मन में ये सवाल थे जो जिनका उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिलता था। तो पास्टर जी, हमने बहुत कुछ सीखा है और परमेश्वर ने आपको जो हमारे लिए एक अच्छा सच्चा सेवक बन के जो आप हमें सच्ची शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और मैं चाहता हूं कि आप हिमाचल में आए और हमारे बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जी। तो वो आप यहाँ आए, हमसे मिलें और जैसे भी हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ के हिमाचल से और ज्यादा लोग जो है आपके साथ जुड़े, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारा सहयोग दें ताकि मसीहत जो है हिमाचल में भी परमेश्वर का काम ज्यादा से ज्यादा होता है। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक भाई हैं, क्या कहते हैं उसको, मैं समझता हूं कि एक भाई हैं, वो कहाँ से है मैं आपको बता देता हूँ जी। मैं आपको बता देता हूँ, इनको पहले ठीक कर लो, इसको क्या हो गया, ओके, इसको सीधा करके दो और व्हाट्सएप ओपन करके दो ना। व्हाट्सएप पर एक भाई ने अदर कंट्री से अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके, डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन करो, अपनी गवाही को उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपको वो भी सुनाओ, क्योंकि अभी वहां पे आधी रात हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी वो सो रहे होंगे, तो मैं उनकी आपको गवाही जो वॉइस क्लिप में भेजी है वो सुना रहा हूं जी। ये प्ले क्यों नहीं हो रहा? पीछे फेसबुक चल रहा है उसके वजह से। हाँ, इसलिए हम लाइव। ओके, आगे। प्रेज़ द लॉर्ड डैनियल भाई, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मेरी वाइफ का नाम रवनीत कौर है और हम सिडनी से बोल रहे हैं जी। ये भाई ऑस्ट्रेलिया का टाइम इंडिया से 4.5 घंटे आगे है जी, इसलिए हम लाइव प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते। सो अपना मैसेज हम रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। डैनियल भाई, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप यीशु के राज्य के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आए हो। आज के विश्वासी नहीं अंधविश्वासी बन गए हैं और आपने उस अंधविश्वास से पर्दा हटाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके वीडियो से हमें क्या क्या फायदा हुआ। पहला पॉइंट, आपका रेवलेशन की स्टडी लेकर आना हमारे लिए प्रभु की तरफ से एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि हम उस समय के दौरान यही चाहते थे कि किसी से रेवलेशन की स्टडी की जाए और हमें यूट्यूब के माध्यम से ये पता चला कि आप रेवलेशन की स्टडी शुरू करने जा रहे हो। रेवलेशन की स्टडी से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अन्य भाषा के बारे में प्रभु ने मुझे पिछले साल ही बता दिया था, पर आपका वीडियोस देखने के बाद उस अंडरस्टैंडिंग पर एक मोहर लग गई। आज हम आपके वीडियोस को लोगों के आगे रख सकते हैं कि वो रावा शावा के अंधविश्वास से बाहर निकलें। तीसरा पॉइंट यह है कि हम कन्वर्ट और क्रिश्चियन के टैग से बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। विश्वासियों ने हमें कन्वर्ट और क्रिश्चियन कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, पर जितना मैंने बाइबल पढ़ी थी उसमें यीशु ने कहीं भी नहीं कहा था कि वो किसी का धर्म बदलकर उसे क्रिश्चियन बनाने आए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा था कि विश्वास करो, और सबको पता होगा कि विश्वास करने वाले को विश्वासी या बिलीवर कहते हैं, ना कि क्रिश्चियन या कन्वर्ट। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा पॉइंट यह है कि मुझे विश्वासियों ने यह कहकर यह भी कहा कि तुम टर्बन ना पहनो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आदमी को सिर नहीं ढकना चाहिए। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी ठोकर का कारण बना। जैसे मुझे ठोकर लगी, ऐसे और भी बहुत सारे भाई होंगे जो ऐसी बातों को सुनकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि आज यीशु का प्रचार ही गलत हो रहा है। आपने इस बात को भी क्लियर किया कि यीशु इंसान के बाहरी रूप को नहीं पर अंदर के रूप को बदलता है। सो मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं
और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको लंबी उम्र दे ताकि आप प्रभु के राज्य की इसी तरह से सेवा करते रहें। जय मसीह। डन डन डन। नाउ नरेंद्र कॉल कर रहा है, उसको पहले उठाओ नरेंद्र को, या तो कॉल लगाओ, ठीक है ना। नाउ आपने सुना, ये कहाँ से थे? सिडनी जी। ये अभी वहाँ पे आधी रात हो रही होगी, शायद वो सो रहे होंगे, बट उन्होंने मुझे वॉइस क्लिप भेजकर जो है अपनी गवाही को बताया है। तो आपने सब सुना कि कैसे इम्पैक्ट डाला है, सिर्फ भारत में नहीं, अदर कंट्रीज में भी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, सिडनी, फिजी, क्या कहते हैं, ये 15 से 20 अदर कंट्रीज के अंदर जो है परमेश्वर काफी प्रभाव डाल रहा है। सो वो सभी अगर रिकॉर्ड करके भेजना चाहे, जैसे ये भाई ने किया, तो ये मोस्ट वेलकम। हम आपकी जो रिकॉर्ड है उसको छोटा बनाइएगा, हम उसको प्ले करेंगे। चलिए नरेंद्र को कॉल लगाइए ना। दोस्तों इस नंबर पे आपको कॉल करना है। मैं कॉल्स को ले रहा हूं, जैसी हमारी क्या कहते हैं ना समय सीमा है, उसके हिसाब से हम आपका कॉल ले रहे हैं। जी जी, जब तक ये दे दो, कॉल लगाओ नरेंद्र को, जब तक ये दे दो। एक कॉल उठा लेते हैं, आइए जब तक बात करते हैं। नरेंद्र जी आपको हम कॉल लगा रहे हैं। जी हेलो जी 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 बोलिए। हम असम से बोल रही हूँ जी और आपका प्रोग्राम देखकर हमको बहुत पसंद हुआ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कितनी मतलब पूछो विषय बिगड़ गई थी क्या ऐसे शिक्षा सुनकर, जैसे महिला लोग को कोई ऐसा मतलब मिनिस्ट्री कर नहीं सकेंगे ऐसे बोलकर, लेकिन आपका जो मिनिस्ट्री सुना और आपका प्रचार सुना तो मेरे दिल तो बहुत प्रसन्न हो गया। और महिला लोग के लिए आपको इतना अच्छा बात बोल दिया हमको तो बहुत अच्छा। और मेरे मिनिस्ट्री भी है जी, और मैं तो आपके पास जो मतलब प्रचार सुनकर जी इतना प्रसन्न हो गया। मेरा हस्बैंड को भी सुनाया और मेरा हस्बैंड सुनता है, मेरा बच्चा भी सुनता है। जैसे मेरा 2 पास्टर भी सुधर गया, जैसे गलती बोलते थे लेकिन सुधर गया, और ऐसे मेरे मिनिस्ट्री के लोग भी सुधर गया है। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिस्टर आपने अभी कहा कि आप सेवा करती हैं, ये बात सही है? हाँ। जी गुड गुड, आप प्रचार भी करती हैं? गुड मतलब ऐसे मिनिस्ट्री करके हम अभी 1 महीना हो गया है। मतलब एक जगह नया जगह में जी सिस्टर सुनिए, मैंने इसलिए पूछा, आपको अगर कोई कहता है, आपको कोई कहता है आप लेडीज हो, पास्टर नहीं बन सकती, सेवा नहीं कर सकती, बपतिस्मा नहीं दे सकती, प्रभु भोज नहीं दे सकती, डिसाइपलिंग नहीं कर सकती, तो आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो प्रसन्न नहीं है, वो तो गलती है। अच्छा, ऐसी टीचिंग गलत है। हाँ गलत है। और जी जो अगले काल दिखाया ना 21 तारीख में, जो एक पास्टर को दिखाया ना, वो ट्रेन में लाया ना, उसको तो हम उसका क्या प्रचार सुनकर हम तो लुढ़क गया था। अच्छा जी कितना निराश हो गया था। और मेरे हस्बैंड को बोला, देखिए हम लोग को तो कोई सहारा देने वाला नहीं है, हम लोग जैसा समरिया जैसा हो गया है, लेकिन कोई तो है जैसे हम लोग के लिए मतलब आएगा। तो आपका मिनिस्ट्री, आपका प्रचार सुनकर मेरे तो दिल में इतना लग गया, इतना अच्छा लगा। अभी मेरा हस्बैंड भी पास्टर है, एक जगह नया पास्टर हुआ है। गुड तो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मतलब हम धन्यवाद देती हूँ। जी ठीक है हम लोग को ऐसा सलाह जी और आप हमको या थैंक यू फॉर कॉलिंग, इनका एक्सप्लेन करके फिर बताओ ना। दोस्तों आपने अभी सुना, ये एक महिला है, साथ ही साथ इनके हस्बैंड पास्टर हैं, ये खुद भी सेवा करती है। मैंने जब इनको पूछा क्या आप पास्टर बन सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती है, डिसाइपलिंग कर सकती है, चर्च प्लांटिंग की बातें ये कहती है, जो ऐसा उल्टा सिखाते कि नहीं कर सकती वो लोग गलत है। इनको कैसे पता बाइबल से, इन कहाँ से सीखा? जो विषय मैंने बताया कि परमेश्वर ने सबके लिए, मत्ती 28:18, दैट्स इट, वहाँ पे सब क्लियर हो जाता है। उसके अलावा पीटर, पॉल, जॉन, फिलिप या जो भी डिसाइपल्स थे जीसस के, जिन्होंने लेटर्स लिखी, वो चाहे जेम्स हो,
मैं ओपन चैलेंज देता हूं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। एक लिखित में क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, लेडीज कैन नॉट बी अ पास्टर, ऐसा लिखित में निकाल के बताया जी। नेशनली इंटरनेशनली वो कहीं से भी हो कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा लिखित में क्लियर राइटिंग में किसी ने भी बोला नहीं बन सकती, ऐसा निकाल के बताया विद कॉन्टेक्स्ट। नहीं तो बकवास की बातें करना बंद करिए, ठीक है ना। और जिसको मैं बोल रहा हूं वो समझ गया होगा जी। एक और कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। जी सिस्टर। हाँ जी ब्रदर, गुड इवनिंग। या प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग, बोलिए जी। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मैं प्रीच सुनती हूँ आपका जी। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ सीनियर प्रीस्ट है अम्बाला हरियाणा में। अच्छा। और मेरे हस्बैंड बिशप है, बिशप शौकत भट्टी, चर्च ऑफ एंग्लिकन और डायसिस ऑफ अमृतसर, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली के जी। और मैं अपनी एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, 29 को बर्थडे था जी। तो 28 को मेरी बेटी ने बहुत सारा कुछ सजा रखा था घर पे और डेकोरेशन कर रखी थी कि पापा हम 12 बजे केक काटेंगे। तो जैसे हमने 12 बजे सबने बैठ के केक काटा तो उस टाइम मेरे जो फादर इन लॉ जो प्रीस्ट है वो हमारे साथ में थे और उन्होंने केक खाया और सारा हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से। जब रात के 3 बजे तो मेरे फादर इन लॉ को अटैक हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया। और उस टाइम मेरे हस्बैंड सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक उनको लेकर परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पब्लिक को घर पे बुला रखा और मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूं जब मैं पापा को देखूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मतलब ये सिचुएशन को चुना कि वो सबसे पहले वो डैडी को लेकर के हॉस्पिटल में गए। और जब डैडी को जब हॉस्पिटल लेके गए तो हमारे को लगता था कि लास्ट टाइम है और 15-20 मिनट के हैं डैडी। और तो मैं इस चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने डैडी को चंगा किया। अगर डैडी को खुदा चंगा ना करते तो वो हमारे लिए हमेशा के मेरे हस्बैंड का 29 का बर्थडे था, वो हमेशा के लिए उस चीज में कलंकित हो जाते हम कि डैडी को ऐसा हुआ था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने डैडी को भी बचाया और हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और खुदा हमारे से और काम ले। और हम खुद दोनों हस्बैंड वाइफ प्रीच करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। और हमारी मिनिस्ट्री के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बिशप शौकत भट्टी, आप नेट पे भी नेम देख सकते हो। और वो मतलब हमारी खुदा इस काम को और भी आगे लेकर जाए। ओके सिस्टर जी, आपने मेरे प्रचार को सुना है जी? ओके, आपको मेरे प्रचार से क्या ब्लेसिंग मिली? ब्रदर मैं इन ब्लेसिंग्स को गिन भी नहीं सकती हूँ। अच्छा जी वाह जी, मैं उनको काउंट नहीं कर सकती जी। डेली बता रही हूँ कि जब मैं आपका प्रीच सुनती हूँ मेरे को ऐसे लगता पता नहीं कौन खुशी में झूम रही हूँ और मैं को बहुत अंदर से खुश फीलिंग होती है जी। जी ब्रदर, मेरे 2 बच्चे हैं, जिसका बेटे का नाम समरथ है और बेटी का नाम मेरे सरुचि है और हस्बैंड का नाम शौकत भट्टी। चलिए ओके सिस्टर या थैंक यू प्लीज आप हमारे लिए प्रेयर करते रहना जी। ना दोस्तों आपने या बैक करिए ना, मैं चाहता हूं कि आपने अभी सुना है और कई गवाही सुनी और खास करके इस बहन की, इनके हस्बैंड भी सेवक हैं, इनके जो फादर इन लॉ वो भी बिशप हैं। बहुत सारी बातें करी और वीडियोस देखती हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है ना। मैं समझता हूँ समीक्षा, अगर आप देख रही हैं आप कॉल करिए 777 पे, इस नंबर पे अभी, ताकि आपकी भी गवाही हम लोग ले सके। समीक्षा जो है वो मसीह मंथन की एडमिन है पंजाब से, खास करके मैं चाहता हूँ जलंधर से आप जो है आप मुझे कॉल करें समीक्षा। नाउ 700 लोग 700 पीपल अभी लाइव हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ जी। हेलो जी बोलिए सर। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी, मैं गोविंद कुमार बोल रहा हूँ आसाम से। जी बोलिए सर। जी, मैंने जब से आपका प्रचार सुना है और जब से मैंने आपका वचन
सुना। पहले मैं वचन को समझ नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं समझ पाता था जी। और लेकिन जिस दिन से मैं 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ जी, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने वचन का इतना गहराई को जाना मैंने जी कि मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया और मैंने वचन के अनुसार जी जी आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए। आपके जरिए मैंने सीखा जी। और मेरा पत्नी और मेरा सारा परिवार, मैं दो ही हूँ अपना परिवार में, बाकी मेरे मम्मी पापा नहीं है जी, वो फौज में है। लेकिन सर डायरेक्ट गवाही दीजिए, डायरेक्ट गवाही दीजिए। हाँ जी जी। तो आपके जरिए मैं काफी आशीषित हुआ हूँ जी। और आपका मसीह मंथन ग्रुप के जरिए मुझे ये हिम्मत मिला है कि सच्चाई के सत्य से लड़ना है जी। गुड और गुड गुड। मैं खड़ा हूँ इसमें और अभी भी मेरे चर्च से मुझे निकाल दिया गया है जी। कि मैं सत्य को बोलता था लेकिन मुझे निकाल दिया गया वहाँ से जी जी जी। और लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत है कि हाँ मैं मसीह मंथन का टीम का गुड गुड गुड। और हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैंने सिर्फ एक पोस्ट किया था फेसबुक में 10% के ऊपर में लेके और जी। उसको लेके मेरे चर्च के पास्टर ने मेरे ऊपर मीटिंग कर दिया था। अच्छा, उसको हम बाद में सुनेंगे, उसको बाद में सुनेंगे, ठीक है। चलिए आप फोन रख दीजिए। समीक्षा। प्रेज द लॉर्ड अंकल। या प्रेज द लॉर्ड बेटा, बोलो। जी, मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किया है जी। और मेरी मदर और मैं आपका लगातार परमेश्वर का वचन सुनते हैं जी। हमने बहुत सारे लोगों का वचन सुना, बट जब हमने आपका प्रीचिंग सुना तो उसके बाद हमारे घर में स्पेशली इंटीमेसी विद वर्ड ऑफ गॉड, तो बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया जी। नाउ समीक्षा, आपकी जो टेस्टिमनी है और आप कैसे इम्पैक्ट हुई हैं, आप उसको इंग्लिश में बोल सकती हैं? इंग्लिश में? जी जी, I can surely speak in English. It has been giving a very great impact in my life along with my mother. As I was watching Pastor Daniel's preaching, and it had a very deep impact in my life and in my mother's life. It has surely changed and led to a new definition with the Word of God. And it has shown that Jesus is not limited in 4 epistles. It has been from Genesis till Revelation. ओके। नाउ समीक्षा, आपने आपके जो सर्कल है जिनको आप जानती हैं उनके द्वारा मेरे मैसेज से उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट गिरा? आपने 2-3 नाम लिया था, आप वो भी बता सकती हैं? जी जरूर। जो मेरे अंकल थे उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही लाविश थी जी। और जब उन्होंने भी आपका वचन सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके दिल को भी छिदा और प्रभु ने उनको भी बहुत आशीषित किया और वो भी प्रभु के वचन में बहुत बढ़ रहे हैं। गुड गुड। नाउ समीक्षा, आप साथ ही साथ मसीह मंथन की एडमिन है, खास करके जलंधर से, और साथ ही साथ आप कोऑर्डिनेटर भी बन रही हैं जलंधर के लिए, साथ में भाई जोसेफ भी हैं, राइट? नाउ समीक्षा, मुझे पता है आप फेसबुक पे प्रीच भी करती हैं। ओके। नाउ अगर आपको कोई कहता है समीक्षा कि तुम लेडीज हो, तुम प्रीचिंग कैसे कर रही हो, टीचिंग कैसे कर रही हो, तुम पास्टर, अच्छा आपको मैं ये भी पूछूंगा, अगर कोई आपको कहता है कि लेडीज कैनॉट बी अ पास्टर, लेडीज कैनॉट गिव अ बैप्टिज्म, लेडीज कैनॉट गिव अ लॉर्ड सपर, लेडीज कैनॉट गिव अ बैप्टिज्म और कैनॉट चर्च रन, आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहली बात, वी ऑल आर वन। बाइबल में लिखा है कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई ऐसा नहीं है, सब परमेश्वर की नजर में एक है। ओके। और दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक चीज से बढ़कर वी आर डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइट। परमेश्वर ग्रेट कमीशन रखा है और हम सब एक जन होकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो शिक्षा दिल को छेद दे वही खरी शिक्षा होती है। गुड गुड गुड। तो इसीलिए मैं सभी को ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज को बोलने से पहले कॉन्टेक्स्ट से स्टडी करो। जी। अगर पतरस ने 3000 लोगों को प्रचार करके दिल छेद दिया था तो वो खरी शिक्षा है। तो अगर पास्टर डैनियल परमेश्वर के आवाज को उठाकर आज लोगों के दिलों को प्रभावित कर रहा है, नशे छूट रहे हैं, लोगों की एडिक्शन दूर हो रही, तो मैं इसको खरी शिक्षा ही कहूंगी। जी जी। नाउ समीक्षा, आपसे मैं और एक चीज पूछूंगा, आपकी तरह जो एज की लड़कियां हैं, जैसे 18, 15 या फिर 20 या 25 के आसपास में, आपको उनके लिए क्या मैसेज है?
मैं सबसे पहली बात, मेरे को जितनी भी कॉल्स आती हैं, स्पेशली डैनियल अंकल, जितनी भी, वो स्पेशली विमेन्स होती हैं उसमें जी, और वो बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली जो चर्चेस में एक्टिविटीज चल रही है, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। मेरा सभी स्त्रियों को, मेरी बहनों को, मैं आपको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी डरे मत। आप इस वचन को प्रचार करें, जितना हो सके आप खरी शिक्षा सुने और लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां जो है डर जाती हैं, बट आज के समय में स्त्रियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मुझे लगता है, मैंने पहले बोला था कि ये वीडियोस को आप जरूर देखा करें, क्योंकि ये वीडियोज ही हैं जो जीवन को परिवर्तित करती हैं, और वो मुझे पता है कि आने वाले समय में स्थिरता जरूर स्त्रियों में खासकर परमेश्वर आने वाले समय में देगा। राइट ना, 2-3 चीज और पूछूंगा समीक्षा जी। आपको कभी मेरे मैसेजेस में, मेरे वीडियो में आपको कभी पापा बुलाओ कॉन्सेप्ट कभी सुनने मिला? मुझे पापा बुलाओ, आप मेरे भक्त हैं और मैंने आपको मेरा भक्त बनाया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि मैं पहले स्टडी किया, मैं बाइबल के साथ स्टडी किया, उसके बाद मैंने इस चीज को फॉलो करना शुरू किया, तो ऐसा कोई भी मेंटरशिप नहीं मिली। राइट और साथ ही साथ आपको कभी ऐसा कोई वीडियो मिला डैनियल राज का, यानी कि मेरा, जहां पे मैं पैसे मांग रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो वो कहते हैं कि आप यू हैव टू प्रमोट किंगडम ऑफ गॉड, तो आपने तो कभी ऐसा कभी बोला भी नहीं, ना मैंने देखा। गुड गुड, नाउ थैंक यू सो मच समीक्षा, ठीक है ना, आप वॉच करते रहिए और प्रभु के राज में बढ़िए। थैंक यू। या दूसरा कॉल को ब्रीफ करके देना ना। दोस्तों आपने सुना, ये बहन समीक्षा थी जो मुझे अंकल बुलाती है। मैं समझता हूं कि ऐसे कम उम्र की लड़कियां या फिर स्त्रियां, मैं वापस कहता हूं जैसे समीक्षा ने कहा, उसके पहले एक बहन थी, उसने कहा जो आसाम से थी, बिल्कुल डंके की चोट पे सेवा करो। कोई भी किसी भी ऐसी डॉक्ट्रिन जो बाइबल सपोर्ट नहीं करती, ऐसा कोई स्क्रिप्चर जो बाइबल में नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो बाइबल में नहीं है, ऐसी कोई सिद्धांत जो बाइबल में नहीं है, आपके ऊपर अगर जबरदस्ती थोपते हैं, उनको जितना दूर हो सकता कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, मत सुनिए। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियो क्लिप नहीं। आपको यीशु को फॉलो करना है, यीशु के वचन को फॉलो करना है। वापस कहता हूं दोस्तों, ये कुछ सेकंड तक और रहेगा, मकसद एक ही है, सब ब्रीफ करके दो मुझे, ठीक है ना। मकसद एक ही है कि मसीह की देह उन्नति करे। आप आधे घंटे से, जो यूट्यूब के लोग हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, आधे घंटे से जो गवाहियां सुन रहे हैं, ये गवाहियां साबित करने के लिए नहीं है कि डैनियल राज कितना अच्छा है, ये गवाहियां साबित करने के लिए कि परमेश्वर के वचनों से लोगों के जीवन में और मसीह की देह में क्या अंतर आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है, क्या एडिफाइंग हो रही है, क्या बिल्डअप हो रहा है, ये मकसद है। चलिए दोस्तों, एक और कॉल उठाते हैं जी, स्पीकर ऑन करके दो ना। पास्टर सुरेश कामले जी, अगर आप देख रहे हैं, आप प्लीज इस नंबर पे कॉल करें जो 777 लास्ट वाला, इस पे कॉल करें जी। हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह जी। सर मैं जलंधर से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी जी बोलिए सर। जो मैं शिक्षा इधर से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ था जी। तो यहाँ पे जो था, हमारे ना काफी कंफ्यूजन डाल दिया था कि गैर भाषा ही सब कुछ है, तो हम दिन रात बहुत ट्राई करते थे जी। पर ये चीज जो ऐसा निकल गया ना, हमने जब दोबारा, क्योंकि हम इतना विश्वास करते थे ना, जो भी प्रीचिंग करते थे हम बिल्कुल उसी हिसाब से सुनते थे जी, पर उसमें बाइबल में टटोलके नहीं देखते थे। पर अच्छा, तो मैंने आपने जब ये बोला कि देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तो मैंने जब ढूंढ के देखा ना, तो मेरा एकदम से इतना दिमाग में से वो चीज निकल गया ना कि मैं इस चीज के लिए बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा। जी 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 जी, कि गैर भाषा मैं बोलूं सब कुछ यही है जी। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे प्रीचर को प्रभु ने खड़ा किए, और ये जो मसीह मंथन जो बैठक है संगठन जी, और इसमें भी मैं बहुत बहुत मतलब परमेश्वर का अद्भुत काम होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मसीह मंथन में काफी जुड़े हुए हैं जी। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप ऐसे ऐसे प्रीचर को खड़ा करें जो गलत फेमिया, गलत शिक्षा के वजह से जो नाश हो रहे हैं, गलत शिक्षा के द्वारा से वो ना होवे। मैं यही गुजारिश करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना में रोज रखता हूँ जी। ना भाई साहब, आपका नाम वापस बताइए।
मेरा नाम रमेश है, मैं रमेश मातो। ठीक है रमेश भाई, आपको एक प्रश्न पूछूंगा। हाँ जी हाँ जी। आप यीशु के भक्त बन गए या डैनियल राज के? नहीं, यीशु का भक्त बन गए। बहुत सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डैनियल राज की वीडियो देखता है, डैनियल राज ने उनको अपना भक्त बना लिया। सर ऐसा तो हमें भी कहा गया था कि किसी और का नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रीच में जब हम सुनते थे तो कहते थे किसी और का नहीं सुनना जी। तो मुझे एक बात ये भी निकला कि आखिर में हम तो आपके नहीं सुन रहे ना, हम तो सुन रहे बाइबल के। पर जो आप बता रहे हैं ना वो सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। जी जी जी। जैसे पौलुस ने किया था, पतरस ने किया था, वो चीज आप दे रहे हैं। और ऐसा खुराक, ऐसा दाना दे रहे हैं ना हमें कि हमें कोई और दाना नहीं पसंद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है रमेश भाई कि आप यीशु के भक्त हैं, ना कि डैनियल राज के, राइट? बिल्कुल जी। थैंक यू सर। या ऐसे बिल्कुल परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जी, थैंक यू। ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि काफी कॉल्स आप लोग सुन चुके हैं, काफी गवाहियां आप लोग जो है सुन चुके हैं और प्रभु के महिमा हो रही है। और भी कॉल हम लेंगे और कल भी लेंगे, लेकिन मैं यहां से अभी थोड़ा शिफ्ट होना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं इसके ऊपर, सब ठीक है? ओके, मैं आना चाहता हूं अभी इसके ऊपर मसीह मंथन ग्रुप, जो कि शॉर्ट में है MMB वर्ल्ड ग्रुप। पूरे विश्व में मसीह मंथन सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में काम कर रहा है, और जिसमें भारत के 29 राज्य और अदर कंट्रीज के 15 से 20 नेशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 1,500 मेंबर अभी तक बन चुके, जिनकी ब्रीफिंग हुई है, जिनको जांच कर अंदर लिया गया है। ये ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर नहीं जांचते, हम डायरेक्ट लेते, तो मैं समझता हूं कि 2 लाख का आंकड़ा अभी हम क्रॉस कर चुके होते, 2 लाख का आंकड़ा। लेकिन हमने ब्रीफिंग करी है, और ब्रीफिंग के बाद ही हम लोगों को ले रहे हैं। कुछ 10 पॉइंट जितने मसीह मंथन वाले वो भी जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा था, उसको वहां से हटाकर अब हम पहुंच गए हैं टेलीग्राम ऐप में। ये देख लीजिए। तो आप जितने जुड़ना चाहते हैं, आपको कॉल करने से पहले, इनको कॉल करने से पहले आपको ये ऐप को डाउनलोड करके रखना है। जैसे व्हाट्सएप को एक्टिवेट करते हैं ना, वैसे इसको एक्टिवेट करके रखिए। और जैसे आप इस पे कॉल करोगे, ये वाला जो नंबर है, आपको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा बात करने के बाद। ठीक है ना? इसको मैं रख रहा हूं, आप लोग जब तक इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ऐप याद रखिए, टेलीग्राम ऐप दीजिए कॉल स्पीकर ऑन करके। जी हेलो पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं मध्य प्रदेश मंडला जिला से बोल रहा हूँ, राम कुमार धुर्वे पास्टर जी। जी बोलिए जी। आपका मीटिंग था छत्तीसगढ़ छड़िया में, वहाँ की टीचिंग से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला पास्टर जी। जैसे कलीसिया में मतलब नूहा बाबा ने पहला कौवा को उड़ाया, और कौवा सड़ा हुआ लाश और गंदगी में बैठा। वैसे कई कलीसिया में ऐसे विश्वासी हैं, तम्बाकू गुटखा में, शराब में, व्यभिचार में, ऐसे करके आप टीचिंग दी जी। और अंदर से सबसे पहले आप अंदर से ठीक हो, ऑटोमेटिक बाहर से आप ठीक हो जाओगे, ऐसे टीचिंग दिए थे आप। तो उससे मेरे को सीखने को मिला। मेरी गवाही है, ये भी बहुत बड़ा जी इम्पोर्टेंट गवाही है पास्टर जी कि मैं ऐसा गंदगी में नहीं जाना चाहता। और दूसरों को भी ये नूहा बाबा की आप जो टीचिंग दिए थे, इसको मैं बताता हूँ। और जो आप टीचिंग देते हैं पास्टर जी, अगर आपकी टीचिंग और आपकी ये खरी 100% खरी शिक्षा से अगर पूरे वर्ल्ड अगर सुनने लगे, जानने लगे, समझने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह अभी और इसी वक्त आ जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारी दुनिया को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके टीचिंग खरी शिक्षा है। आपके टीचिंग से जो बहुत बड़ा, जैसे से भी बढ़कर कहना चाहिए, आपका टीचिंग जो है जबरदस्त। जी बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा टीचिंग है। जी बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। नाउ लीजिए और बात पूरा ब्रीफिंग करके दो ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपने इनके गवाही को सुना है, महिमा प्रभु को मिले। लेकिन अगर पास्टर सुरेश कामले आप देख रहे हैं मीरज से, मैं चाहता हूं कि आप 777 पे कॉल करें, आपकी भी बातें हम सुनना चाहेंगे। जी ना दोस्तों, वापस कहता हूं कि मसीह मंथन बैठक जो है व्हाट्सएप से हटकर अभी इस पे चला गया, जिसको कहते हैं टेलीग्राम। और उसका मकसद ये है कि हम यहां पर 2 लाख मेंबर एक साथ जोड़ सकते हैं, 2 लाख मेंबर। ठीक है ना? सो आपको डाउनलोड करना है
और इस नंबर पे कॉल करना है, और इस नंबर पे कॉल करना है ये वाला। तो टोटल 6 नंबर है और जिस पे आपको कॉल करना है, ठीक है ना। एक है नरेंद्र राव, दूसरा है नीता सोलोमन, तीसरा है शैलेश, और चौथी है ट्रीजा, फिर पांचवा है शिवम और छठवा है समीक्षा। ये टोटल 6 लोग हैं जिनको आप कॉल करेंगे, ठीक है ना। जी जी, दीजिए जी, इसको डाउनलोड करना है। जी भाई साहब, जी बोलिए सर। सर जी, जय मसीह की। जय मसीह। सर मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। जी। मेरा नाम फ्रांसिस खलको है। जी। मैं एक विश्वासी हूँ सर। जी सर, आप बात करते रहिए, रुकिए मत। आपको काफी देर से देखा हूँ सर। आपका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर भी हूँ। जी मैं आपके वीडियो से बहुत मुझे आशीषित मिला है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 3 बातें बोलना चाहूंगा सर। जी, थोड़ा जल्दी बोलना है आपको। जी बोलिए सर। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सर। जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके वीडियो के माध्यम से परमेश्वर हमें प्रकाशन दे रहा है। हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम उनका धर्म और राज्य की खोज सके, ना कि चिन्ह और चमत्कार को। जी। और दूसरा बात सर, मैं जान सकता हूँ सर कि शैतान ने मानव जाति को कितना गहराई से भ्रष्ट किया है। जी, अंदाजा भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। मानव जाति इतना हो। जी सर मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है सर। जी ठीक है, उनसे बात करिए और दूसरे को कॉल लगा के दीजिए। या ना दोस्तों, आप जो है, मैं समझता हूं कि कई लोग भावुक हो जाते हैं गवाही देते देते, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया होता है ना। मैं वापस कहता हूं कि डाउनलोड करिए, नहीं दूसरा ले लो कॉल, डाउनलोड करिए टेलीग्राम ऐप को, और मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप, माफ करें, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप, आपको जो है इसको ज्वाइन करने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं, वेलकम करता हूं। मकसद क्या है मैं रखूंगा लास्ट में, और आपसे बातें करूंगा। जी दीजिए जी स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी भाई साहब, या पास्टर जी, भैया जोसेफ साहब, प्रेज द लॉर्ड। हेलो। जी जोसेफ जी, प्रेज द लॉर्ड। सलाम भाई साहब जी। जी सलाम। भाई साहब जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि मैंने आज तक देखो जितनी मेरी एज हुई है जी, उतनी मैंने अपनी एज में मैंने स्टडी की, मैंने परमेश्वर की तरफ बढ़ता था जी, लेकिन मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था, मैं नीचे में गिर जाता था जी। लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ जी, मैंने ये आपका लिंक मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने दिया जी, तो मैं और समीक्षा ने, तो हम दोनों ने रख के जब इसको हमने स्टडी किया जी, तो उसके बाद भाई साहब जी आपने जो मुझे एक बुक ऑफ डैनियल से जो आपने बोला कि लोगों की दोस्त है कि अपना शास्त्र खोलो, मैंने वो पवित्र शास्त्र जब खोला, क्या बात। आज के दिन बाद वो जो मैं गिरता था, मेरे अंदर जो पावर मत थी, वो जो अब पावर आई है वो मुझे मेरी जितनी एज हुई है मुझे नहीं मिली। ना तो मैंने वो वचन मैं जो पढ़ता था मुझे समझ नहीं आता था। आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ प्रभु का कि आपके द्वारा ये जो टीचिंग आपने दी है, मैंने उस शास्त्र को पढ़कर एक एक चीज के ऊपर मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ, अपने दोस्तों से, मेरा तो इन्होंने जीवन ही बदल दिया। मुझे लॉकडाउन, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले जो बोल रहे हैं ये जो लॉकडाउन है आपके लिए एक लाभदायक है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ प्रभु का कि आपकी अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी टीचिंग के लिए जो खुदा ने मेरे जीवन को बदला। अब जो लास्ट में पैसा जो मेरा मिशन है वो जो आपने बोला कि सुसमाचार, वो मैं आपके मसीह मंथन में मैं उसमें ऐड हो चुका हूँ और उसको पूरा मिशन को प्रभु के काम के लिए हम समर्पण करते हैं कि परमेश्वर के राज्य को हम कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए हम पंजाब में परमेश्वर की समर्थ लेकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए प्लीज आप हमें एनकरेज किए कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। और अब हमने जो शास्त्र पढ़ लिया है, अब हमने ठान लिया, जैसे डैनियल कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ये खुदा का शुक्र है कि अंतिम दिनों में आपने हमें अच्छी शिक्षा दी है और सब लोग इसके लिए आशीष हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जोसेफ साहब, थैंक यू सर। या हेलो, या नरेंद्र। हेलो, या बोलिए। हाँ सर, जय मसीह की। जी बोलिए।
नरेंद्र बोल रहा हूँ सर, गाजीपुर यूपी से। अच्छा अच्छा अच्छा, आप दूसरे नरेंद्र है। ओके ओके, बोलिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का कि आपसे बात करने का अवसर मिला। जी जी, ये तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। मुझसे जब मैं आपको सुना, मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, वो भी पास्टर हैं जी, तो जब बताया कि नहीं पास्टर दानियल ने बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको मैं सुनना शुरू किया जी। तो सुनते सुनते आपको वही लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं सर जी। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने जो शिक्षाएं दी है जी, वो शायद कोई पास्टर न दे जी, क्योंकि लोग दुकानें चला जी 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 जी, और लोग कमाने बनाए थे। आज आपने सारे लोगों को पर्दाफाश कर दिया है। गुड गुड गुड, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो जी सर। इससे हमको एक बहुत बड़ी सीख ये मिली है जी कि हमें जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लोग में ढक रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि इनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, और आपने बताया कि आप खुद घुटने टेकिए जी और प्रार्थना करिए और सबसे यही सिखाइए, कलीसिया के लोगों को बताएं, विश्वासी को बताएं जी। तो परमेश्वर वो हमने करना शुरू किया और हमारे जीवन में सर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जी। तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर जी। आपका भी, आपकी टीम को सर जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको परमेश्वर आशीषित करे और आप और बढ़िया से बढ़िया शिक्षाएं हम लोगों पे जी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या फटाफट ले लो कॉल ना। दोस्तों आप लोग गवाहियां सुन रहे हैं, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं चाहता हूं वापस से आपको यहां पे लेके जाऊं कि टेलीग्राम ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है इस नंबर पर और इस नंबर पर। ये जो दो नंबर हैं आपको जो दिए गए हैं, एक ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, और आपको आप कॉल करने में आसानी होगी। और सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक ही कॉल करना है। और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े। और मसीह मंथन का मकसद क्या है, किस तरीके से काम करेगा, उसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं। और आज वापस आखिरी में अभी 5-10 मिनट के बाद आपको मैं फिर समझाऊंगा जी। ना मैं चाहता हूं कि सुरेश कामले जी, अगर आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 777 पे आप मुझे कॉल करें, 777 पे जी। ना ये आंकड़ा है ओके ना। मैं समझता हूं कि काफी लोग जो हैं काफी जगहों से कॉल कर रहे हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एक ही नंबर है और काफी वेटिंग पे कॉल जा रहा है, लेकिन ये सिलसिला कल तक चलेगा। और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो है मसीह मंथन को ज्वाइन करें ना। वापस से मैं आपको बता दूं जी, ले लीजिए जल्दी से कॉल, या स्पीकर ऑन करके दीजिए जी। हेलो हेलो जी जी, जय मसीह की जी, जय मसीह की जी, जय मसीह। आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से जी। मैं पंजाब से परमीला बोल रही हूँ, 8 महीना के विश्वासी हूँ जी। हाँ जी, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और बपतिस्मा लेना चाहती है जी। आप हमें आके बपतिस्मा दे दो जी। बिल्कुल, हम भी प्रचार करेंगे और केला बनाएंगे जी। और किस तरह करना है आप हमें आके बता दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए ओके। और एक बात और है जी, आपकी जितनी वचन है ना सब सच्चाई है। पहले ये फ्लोर में हम जाते थे मीटिंग में, ठीक है ना जी, तो 6 महीना उसमें गई हूँ मगर सच्चाई वहाँ पर नहीं मिला। तो जैसे यीशु मसीह ने बोला ना, भटकी हुई भेड़ को हम आपस लेके आना है, उसी तरह पास्टर जी आपने मुझे आपस ले आया जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे घर में उन्नति ये हुई है, हम 3 दिन तक हमको रोटी नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं, फिर भी पिता को धन्यवाद किया जी। हमने भटक गया था ना जी जी जी। फिर हाँ जी, मैंने पाप बहुत बड़ा कर दिया हूँ। मूर्ति पूजा, जो लोग बोलता था ना, इस मंदिर में जाओ तुम्हारा उन्नति हो जाएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, हमने सभी काम करके ठोकर खा के हार के प्रभु यीशु मसीह के पास में आई जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। और आप जैसे कह रही हैं, आप मसीह मंदिर से जुड़ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इनसे बात करो और क्लियर करो ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि वक्त की कमी के चलते मैं बहुत सारे बातों को नहीं सुन पाता हूं, क्योंकि काफी कॉल्स वेटिंग पर है। मैं वापस कहता हूं, सुरेश कामले जी अगर आप सुन रहे हैं, आप प्लीज कॉल करें जी जी। नेक्स्ट कॉल जी, स्पीकर ऑन करके दीजिए, या इसको डाउनलोड करना है। वापस कह रहा हूं जी
हेलो, या बोलिए सर। जी मैं बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है पास्टर जी। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं भी ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप का एक भाग हूँ और ये आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमेशा जब एक मैसेज सुनता हूँ आपका तो हमेशा एक प्राउड फील होता है कि हम लोग जिस चर्च से जुड़े हैं, जिस पास्टर से हम लोग जुड़े हैं, तो हमें बहुत बेहद खुशी मिलती है कि सचमुच इतना अच्छा अच्छा क्या टीचर हमको परमेश्वर ने दिया है। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमेशा, मैं आपकी कलीसिया के साथ। और ना पास्टर जी पास्टर जी माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ ना। आप पास्टर हैं ग्रेस मिनिस्ट्री जो हमारी कलीसिया है, और आपकी एक ब्रांच है मीरज में, और साथ ही साथ आपकी कलीसिया है वहां पर। आपसे कुछ पूछूंगा पास्टर जी, सुरेश जी। अच्छा, कुछ लोग, नॉट सब लोग, बल्कि कुछ लोग कहते हैं आपको मैंने अपना भक्त बनाया, सिवाय मतलब बजाय यीशु के आप मेरे भक्त हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जी, मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ। क्या बात है। ओके, यीशु मसीह का भक्त हूँ जी। लेकिन हम अपने पास्टर की इज्जत करते हैं, क्योंकि ऐसे जो पढ़ाई मतलब शिक्षा जो देते हैं ना, उनकी हम लोग इज्जत करते हैं। जो सच्चाई से हम लोगों को आज सच्चा वचन हमको सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी गहराई की बातें हमको सीखने को मिल रही है, जो बहुत लोगों ने अंधा करके रख दिया था बहुत से लोगों को। तो हर एक लोगों की अभी आंखें खुल रही है। जी ना सुरेश भाई दूसरी बात पूछूंगा, आप जानकर चल रहे हैं यीशु के पीछे या फिर अनजान बनकर चल रहे हैं यीशु के पीछे? नहीं, मैं तो सब पूरा समझ के पूरा ज्ञान लेके हम लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं। ओके, तो आपको डैनियल राज ने भटकाया है या फिर आपको सत्य पता है? नहीं, मुझको अभी सत्य पता है। गुड। तो अभी सच्चाई जब मालूम हुई तो हमें सच्चाई के पीछे हमको चलना है। ओके। नाउ सुरेश भाई, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिक सुने, जो अभी लोग देख रहे हैं वो पब्लिक सुने, जो यूट्यूब पे पब्लिक सुन रही है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप मेरे चर्च के पास्टर हैं, ठीक है ना, एक ब्रांच है हमारा, आप वहां पर है, तो क्या मुझे पापा बुलाओ, ऐसा कोई टीचिंग मैंने कभी दिया था? कभी नहीं पता जी, कभी नहीं पता। थोड़ा जोर से कभी नहीं पता। जी। सबसे बड़ी बात है, कभी ऐसा बोला नहीं कभी। और आप जब भी यहाँ प्रचार करने के लिए आए, कभी भी एक पैसा भी कभी लिया नहीं आपने। जी। तो जो परमेश्वर ने आपको फोकट में दिया है और इतना अच्छा है, हमको बिलीव नहीं होता बहुत से लोगों को कि एक पास्टर जो बंबई से आते हैं, इतने दूर से आते हैं, 4-5 दिन का स्टे करते हैं इधर, फिर भी एक पैसे की भी मांग नहीं करते, कभी भी कुछ ये करते नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज कितने लोग हैं, जो हमारी मीटिंग हुई थी जनवरी में, तो वो जनवरी अभी तक लोग मुझको पूछते कि वही पास्टर वापस आने चाहिए, और जो भी पैसा चाहिए हमसे ले लो, लेकिन वही पास्टर इधर आने चाहिए। अरे वाह, गुड। लोगों ने ऑलरेडी मुझको बोला कि हमारे घर में आके आप पैसा लेके जाओ। तो परमेश्वर की मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे पास्टर आज दुनिया में है, और बहुत कम है पास्टर जी आप जैसे पास्टर। दूसरी बात, मैं आज का दिन का मैं बोलता हूँ, जो हमें कल्ट बोल रहे हैं, उस आदमी का चेहरा ही देख के वो कल्ट दिखाई दे रहा है। तो आप चिंता मत करो, हम सब लोग आपके साथ है। और एक यही दुआ करता हूँ कि हमारी कलीसिया, क्योंकि आज हम लोग सच्चाई पे चल रहे हैं, तो हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। आज जो फ्रांसिस है उसको भी मैंने मैसेज किया है, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे कॉल कर सकता है। क्योंकि मैं किसी को डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर है ना, मेरा पिता है, उसका भय रखता हूँ। तो दूसरी बात कि आज उसको बोला कि क्योंकि ऑलरेडी आपको आपके बारे में बोलने वाला एक पास्टर है, जिसको ऑलरेडी परमेश्वर ने जो शासन देना था दिया ऑलरेडी। ओके, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन हम लोग किसी बुराई नहीं करें। लेकिन फिर भी उसको भी बोला है मैंने कि तुम क्यों बोला, अगर तुम्हारी अगर टीचिंग अगर सच्ची है तो तुम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हो, क्योंकि दूसरे को न्याय करना परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, बराबर। अगर हम लोग गलत है तो परमेश्वर हमें देख लेगा। लेकिन आज मैंने वही दिखाया कि आज तुम्हारी क्या औकात है, परमेश्वर दिखाएगा। क्योंकि आज अगर तुम लाइव पे आते हो, तुमको 100-200 भी लोग नहीं आते, लेकिन आज पास्टर डैनियल राज जब एक अनाउंस करते हैं कि मैं लाइव पे आ रहा हूँ, 2000 लोग वेट करते हैं कि कभी पास्टर आते हैं, कभी चालू होता है। तो ये है आपको परमेश्वर ने जो उठाया है पास्टर जी, और 100% की 2000 नहीं 20,000 भी लोग लाइव पे आ गए। आज तक मैंने कभी भी ऐसा लाइव पे कोई वचन सुनने के लिए 2000 लोग आते, कभी भी किसी को नहीं देखा। तो यही आपको परमेश्वर ने वही मैं बोलता हूँ पास्टर जी कि ये जो फ्रांसिस है एक
कुछ भी नहीं पास्टर जी। और ये दूसरी एक बात और एक सच्चाई है पास्टर जी कि मैंने स्टडी किया उसका आज जी, तो वही आपके एक पैसा के लेकर आपको ऊपर चढ़ना चाहता है वो, क्योंकि वो फेमस होना चाहता है। अच्छा। कि आपके ऊपर ब्लेम जब करेंगे तो बहुत से लोग क्या करेंगे, फ्रांसिस कौन है ये बहुत से पूछेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत फेमस ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको किया है। तो जब ब्लेम करेंगे तो बहुत से लोग अभी क्या करेंगे, पास्टर आपको ब्लेम किया है तो आपका नाम भी आ रहा है ना, फ्रांसिस कौन है, तो बहुत से लोग सर्च करेंगे फ्रांसिस कौन है, फ्रांसिस कौन है, तो उसके वजह से फ्रांसिस अभी पिक्चर में आ जाएगा ना। तो खुद को फेमस करने के लिए ये खाली जो ड्रामा चल रहा है ना उसका, वो खाली खुद को फेमस करने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और वो पूरे तरह पाखंडी है पास्टर जी, और पाखंडी और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं पाएगा। मैं तो बोलता हूँ पास्टर जी, जो आप काम कर रहे हैं, हाँ मैं गर्व है कि आप जैसे पास्टर आज सचमुच लोगों को चाहिए, क्योंकि आज बहुत सी जो अन्य भाषा के बारे में सिखा रहे। और मेरी ये बात बोलता हूँ पास्टर जी, कि आपने जो मुझे चांस दिया कि लास्ट मुझे लगता है 1.5 साल हो गए, जब मैंने आपको कॉल किया था, एक मेरे को क्वेश्चन था कि क्या पास्टर जी मैं चर्च चालू कर रहा हूँ, लेकिन मैं पास्टर नहीं हूँ, एज मैं पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे चर्च में आज लोग आ रहे हैं। आपको पूछा, आपने एक बात बोली कि सुरेश भाई की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप जो काम करे परमेश्वर ने जी रहे, और एक वचन आपने बोला कि परमेश्वर ने जाओ और डायरेक्ट क्या करो, सुवार्थ का कार्य जो भी तुम करना है ना, परमेश्वर का नाम सब लोगों को सिखाना है। जी। तो राइट मैंने तय किया कि एक सही टेक्निक, सही टीचिंग, और उसी टाइम से मैं आज तक अभी काम करूँ। और अपने चर्च में जो 17 लोग थे, आज 80 लोग 90 लोग आज अपने चर्च में है। क्या बात है, क्या बात है। ऑलरेडी ब्रांचेस चालू है, तो टोटल जो हमारी संख्या है वो 250 से भी ज्यादा है। जी, तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हमारी सच्चाई जो सेवा मन से और सच्चाई से जो करे ना, और सच्चा वचन जो लेके जा रहे ना, तो वही बात जो सिखा रहे हैं, उसका कारण है कि इतना चर्च बढ़ रहा है। गुड, थैंक यू सर। और एक मिनट लेता हूँ पास्टर जी। दूसरी बात है कि पास्टर जी कि आज से बहुत से जो कोरोना से वायरस अभी चल रहा है दुनिया में, तो जो लोग अभी जो बोले थे ना, जो झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठी चंगाई देने वाले, तो उनको भी मैं सवाल करता हूँ कि अगर ऐसी शिक्षा पहले मिल जाती तो बहुत से आज जाने बचती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आज एक भी मैं उनको बिल में से निकाल नहीं रहे हो, मतलब बिल में छुपे ऐसा लग रहा है मुझको, क्योंकि अगर एक कोई आता है और कोरोना बीमारी वाले को अगर चंगा करता है ना प्रार्थना से, तो मैं उसको बोलूंगा कि यार रियल है, तुम सच्चे हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है पास्टर जी। तो मैं बोलता हूँ कि वही बोलता हूँ कि आपकी जो भी आपकी टीचिंग दे रहे पास्टर जी बहुत है, और हम लोग सैल्यूट करते पास्टर जी, क्योंकि आपको परमेश्वर बहुत और बहुत आशीष करे। और हमारी वही बोलता हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु आने तक हमारी दोस्ती भी ऐसी और हमारी कलीसिया भी ऐसी बढ़ती रहे, और हमारा प्यार भी हमारा ऐसा ही एक दूसरे के साथ बना रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। या ना दोस्तों, ये पास्टर सुरेश थे जो मेरी मिनिस्ट्री के एक ब्रांच है, कहाँ कहते हैं, मीरज में, वहाँ पे ये सेविकाएं करते हैं। और आपने बार बार सुना होगा कि पास्टर सुरेश कामले जी एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, फ्रांसिस। ये वही फ्रांसिस है जिसका एक पेज है ग्लोरी अपॉलोजेटिक, ये वो पेज को चलाते हैं जहाँ से इसने एक ऐसी हरकत करी है जिसके ऊपर मैं अभी बस 5 मिनट में बात करने पर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सब लोग ध्यान से सुने। अगर उनके फॉलोवर्स या उनको जो फॉलो करते हैं वो भी सुन रहे, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी सुने और उन तक भी बात को पहुंचाएं ना। एक और कॉल लेते हैं फिर उसके बाद में, और उसके बाद पास्टर पॉल फ्रॉम गुलबर्गा, अगर आप सुन रहे हैं तो सर आप मुझे कॉल करिए। जी हेलो, जी बोलिए सर। सर मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ सर, लकेश्वर रविदास। जी बोलिए सर। सर मैं बहुत ही खराब आदमी था लॉकडाउन से पहले सर। जी। वो अभी जो 5 दिन पहले जो आपने प्रचार किया था ना सर, जी, उसी का हिसाब से मतलब मैं सेम टू सेम था। जी क्या था टॉपिक का नाम, क्या था वो प्रचार का टॉपिक का नाम, क्या था वो सर? पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 5 दिन के पहले जो किया था आपने। अच्छा, पापी पहले भी और पापी बाद में भी। जी ओके, ठीक है। हाँ, मतलब वो खराब दोस्त था। जी, मतलब वो पूरा मतलब नशेली में था मैं। जी, अच्छा। और गलत वो फोन करता था, गलत पिक्चर देखता था, ये सब मतलब। जी मतलब सर अभी मैं 3 महीने से मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ हूँ आपकी वजह से। जी, अरे बाप रे, अच्छा। आपको परमेश्वर लंबी उम्र दे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सर,
जी ओके सर, या थैंक यू ना। और एक कॉल ले लो। ये भाई चेन्नई से हैं और ये कह रहे हैं कि गलत आदत में थे, कुछ उल्टी सीधी वीडियोस देखते थे, फोटोज देखते थे, लेकिन मेरी वजह से कहने के बजाय उनको कहना था यीशु की वजह से। और मैं समझता हूं कि वो न्यू कमर है, सीख जाएगा बातों को। अभी फ्रांसिस जैसे लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वापस कहता हूं सारी महिमा प्रभु को, ठीक है ना। एक आधा कॉल और लेते हैं, फिर उसके बाद में पास्टर पॉल फ्रॉम गुलबर्गा, मैं चाहता हूं कि वो अगर सुन रहे हैं तो कॉल करें। पॉल गुलबर्गा जी, एक कॉल और ले लेते हैं अगर है तो ना। दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये नंबर पे आपको कॉल करना है। और दूसरा है ये नंबर। जी दोस्तों, ये टोटल 6 नंबर हैं जो आपको दिए गए हैं, आपको इनको कॉल करना है। और मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप, MMB वर्ल्ड ग्रुप, आपको इसमें जुड़ना है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका मकसद क्या है। जी कौन है? या हेलो जी जी, जय मसीह। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, शरद लांजेवार। जी बोलिए सर। सर मैं आपके अभी ये लॉकडाउन में मैंने आपके वचनों को सुना जी, मैं बहुत अच्छा लगा जी, और मेरे जीवन में भी बहुत कार्य हुए इससे जी। मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ जी, पर क्या है कि मुझे जो वचन चाहिए थे जी, वो मुझे और कहीं से नहीं मिले, जो आपसे मिले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने समझाया वो मुझे और किसी ने नहीं समझाया। जी जी जी, मुझे और किसी ने नहीं समझाया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं नशे का आदी था जी। मैं गुटखा खाता था और तम्बाकू भी खाता था जी। पर जब मैंने आपके वचनों को सुना जी, तो उसके बाद से मैंने वो सब चीजें छोड़ दिया जी। गुड। और सर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके वचन सुनते ही रहूं हमेशा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये होगा सर, और ये बिल्कुल होगा। हाँ, और सर अगर मुझे एक दिन आपका वचन नहीं सुनने में आता है तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं यानी सोच नहीं सकता कि मैं क्या करूँ। मैं जैसा नेट अगर खत्म हो गया तो मुझे बहुत फील होता है कि मैं अभी क्या करूं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। काफी लोग अभी वेटिंग में ना, उनको भी ले लेते, ठीक है जी। पास्टर पॉल को कॉल लगे, पास्टर पॉल को कॉल लगे ना। दोस्तों ये भाई नागपुर से हैं जो बार बार कह रहे थे कि मेरे वचन से, तो मेरे वचन से मतलब है यीशु के वचन जो उनको मेरे द्वारा मिला। तो इसके ऊपर कोई वीडियो ना बनाए, अगर बना रहा है तो मूर्ख है वो। जी दोस्तों, पॉल से बात करेंगे, पास्टर पॉल फ्रॉम गुलबर्गा। या कट कर लीजिए, पास्टर पॉल ना। दोस्तों जब तक पास्टर पॉल जी से बात हो रही है, मैं चाहता हूं कि मैंने कल दिखाया था 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 10, जो कि इंग्लिश में मैंने डाला है, ही गेव समवन एल्स द एबिलिटी टू डिसर्न वेदर अ मैसेज इज फ्रॉम गॉड, द मैसेज इज फ्रॉम गॉड स्पिरिट और फ्रॉम अनदर स्पिरिट। ये देख लीजिए, परमेश्वर जो संदेश देता है वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से है या किसी और आत्मा की ओर से। ऐसे मसीह की देह में परखने के लिए एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसको कहते हैं द गिफ्ट ऑफ डिसन या डिसर्निंग, परखने की आत्मा। अगर ऐसी कोई स्पिरिट मसीह की देह में, जो कि मसीह मंथन, मसीह की देह की एडिफिकेशन के लिए, मसीह की देह की उन्नति के लिए काम कर रहा है, अगर ऐसी कोई स्पिरिट काम करती है, वो मैं पूरी दुनिया की मसीहत की बात कर रहा हूं, अगर उनमें से कोई ऐसी अलग आत्मा काम कर रही है तो उनको एक ही जवाब है, गेट आउट फ्रॉम दिस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, गेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु के देह से हम उसको निकाल देंगे। किसको? ऐसी स्पिरिट को, ऐसी स्पिरिट को ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अभी पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल अभी लाइन पे आ चुके हैं और मैं बताना चाहता हूं कि फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेटिक, एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति जिसने मसीह मंथन को कल्ट बोला है। जी दोस्तों, मसीह मंथन को इस व्यक्ति ने कल्ट बोला है। तो पास्टर पॉल जो कि कल्ट का मतलब बताएंगे और फिर मैं वापस आऊंगा आपके बीच में उसको क्लेरिफिकेशन। जी पास्टर पॉल जी। जी पास्टर पॉल साहब, प्रेज द लॉर्ड। जी सर। जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी जी ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस, जो आपको कल भी पूछा था, और एक पेज चलाते, पेज पे उसने लिखा है ग्लोरी अपोलोजेटिक का पेज पे कि मसीह मंथन कल्ट है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कल्ट। और साथ ही साथ इसी व्यक्ति ने एक वीडियो मेरी एडिट करके जिसको आपने बारीकी से स्टडी करा, मैं चाहता हूं कि पब्लिक को बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जी बहुत अफसोस की बात है जो ब्रदर फ्रांसिस ने ये काम कर रहे हैं जी। मैं एक ही बात में मैं बता सकता हूँ कि जो काम वो नहीं कर पा रहे जी, और जो काम आप जैसे लोग कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है जी। आपने तो एक अच्छा मौका इंडिपेंडेंस डे के दिन जो सच्ची आजादी, सच्ची गुलामी जो होती है उसके बारे में जो आपने बताया तो समाचार सुनाने के लिए जी, तो एक अच्छी चांस और मौका है कि सुसमाचार सुनाने के लिए जो आपने की है जी, उसको गलत मीनिंग देते हुए जो फ्रांसिस ने जो काउंटर वीडियो बनाई है उस बात से मैं बहुत अफसोस और दुख हो रही है मुझे, क्योंकि जी मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो वीडियो था उस पूरा आपका वीडियो और जो ब्रदर फ्रांसिस एंड पास्टर मोनिश फ्रॉम लखनऊ जी ये दो की बात मैं सुन रहा था तो ऐसा लगा मुझे कि सिर्फ आपको ही काउंटर देने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए ही, और दूसरी बात एक इमेच्योर्ड पर्सन की तरह बात की है वो लोग जी। मैं बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी कर चुका हूँ और उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रहा हूँ काउंटर में जी। तो रही बात कल्ट जो कहा उन्होंने जी, ये भी बहुत बड़ी अफसोस जी जी जी। कहा जाता है कि लाइक मॉर्मोन्स, जेहोवा विटनेस जी, क्रिश्चियन, बैप्टिज्म इन जीसस, द यूनिफिकेशन चर्च करके एक ऐसे 10 संस्था है जी। ये लोग तो पूरे आउट ऑफ सेंट्रल डॉक्ट्रिन वाले हैं लोग जी जी। यानी क्राइस्ट के जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर दे विल नॉट बिलीव ही इज ए फुली गॉड जी। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सैल्वेशन पे वो लोग बिलीव नहीं करते जी। एंड एस्कटोलॉजी, थियोलॉजी विद डेथ एंड फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ए सोल, ह्यूमन मैनकाइंड का जो सच्ची तरह नहीं बिलीव करते, ये लोगों को कल्ट्स कहा जाता है जी जी। और मेन सेंट्रल डॉक्ट्रिन में पॉइंट है कि जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानता है, ट्रिनिटी गॉड को जी, और जो होली बाइबल को सच्चा ट्रू वर्ड ऑफ गॉड मानता है जी, और जो होली कम्युनियन पे विश्वास रखता है कि इससे होली कम्युनियन से सब लोग शुद्ध होते हैं जी, और कलीसिया भी यीशु की लहू से शुद्ध होता है और उसके वचन से जी, और जो ये मानकर चलते हैं जी, और जो ये भी मानते हैं कि यीशु की जो जन्म है, जो जीवन है, जो डेथ है, जो रिजरेक्शन है जी, और जो फिर आने वाले सेकंड कमिंग जी, और जो जजमेंट का डे है जी, और जिसको उद्धार पाते हैं जो फेथफुल रहते हैं जी, ये पूरे सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स में जो रहते हैं वो वचन के मुताबिक इनको कल्ट नहीं कहा जाता है। ठीक है ठीक है। और हम जो मसीह मंथन वाले हैं हम सब लोग इसमें आते हैं, हम सेंट्रल डॉक्ट्रिन वाले हैं जी जी। तो ये वर्ड जो यूज करके बहुत गलती की है जी जी। ओके ओके गुड। आप वीडियो कब बना रहे पासो जी? मैं 1-2 दिन में रिलीज करने वाला हूँ। ओके गुड गुड। तो मुझे भी टैग करिएगा और उसकी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे डालते हैं तो उसका लिंक मुझे भेजिएगा ना। साथ ही साथ पास्टर पॉल जी, पास्टर पॉल आप साथ ही साथ मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर हैं। कहाँ के? एपी के और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आप कोऑर्डिनेटर हैं ना। इस व्यक्ति ने जिसका नाम है फ्रांसिस ग्लोरी अपॉलोजेटिक के पेज से इसने लिखा है, दोस्तों ये सर्कल देख लीजिए, इसने लिखा है कि मसीह मंथन कल्ट है। इनको हमने 3 दिन का मौका दिया है। पॉल जी इनको 3 दिन का मौका दिया है, जो कि कल का दिन बीत चुका है, आज एक दिन है और कल एक दिन है, यानी कि संडे लास्ट है। उसके बाद अगर ये माफी नहीं मांगते, सोशल मीडिया पे बकायदा वीडियो बनाकर कि हमने मसीह मंथन को कल्ट बोला है, उसके चलते माफी मांगते फ्रांसिस का वीडियो आना चाहिए। अगर वीडियो नहीं आता है तो फिर मंडे के बाद से इसके ऊपर हमें कैंपेन चलाएंगे जी। पास्टर जी इसके ऊपर हमें कैंपेन चलाएंगे और ये जब तक माफी नहीं मांगता वो कैंपेन बंद नहीं होगा जी। नाउ थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको वापस कॉल करूंगा
ना दोस्तों, इस वक्त में मुझे पता है कि 9 बज चुके हैं। अब कुछ चीजें आपके बीच में रखता हूं ना। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है फ्रांसिस, इसने कहा है कि मसीह मंथन कल्ट है। आपने अभी सुना पास्टर पॉल को, और साथ ही साथ जी उठाओ, स्पीकर ऑन करके दो। एक इंटरनेशनल कॉल है, आइए देखते कौन है। जी बात करो और बोलो, स्पीकर ऑन करके। एक इंटरनेशनल कॉल है, उसको भी दे लेते हैं, फिर उसके बाद में इस पे बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं चाहता हूं कि आप इसको ठीक से समझे। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रहा है मसीह के देह में, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको आपके बीच में लेकर आऊं और ये क्या कर रहा है वो भी बताऊं। जी दोस्तों, हेलो। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं फ्रांसिस बोल रहा हूँ दुबई से। अच्छा, कहाँ से? दुबई से बोल रहा हूँ। अच्छा, दुबई से। और आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम फ्रांसिस फर्नांडिस है। अच्छा। जी ऑस्ट्रेलिया से हूँ। जी बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से हूँ। जी मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। जी फर्स्ट आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आपके मिनिस्ट्री है जी, वो आगे बढ़े और अच्छी सच्चाई लोग सुने और उसमें मन परिवर्तन हुए। जी, बहुत शुक्रिया। गौर से प्रार्थना करता हूँ। जी सर, जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपका मैसेज सुन के पॉल की याद आती है। जैसे पॉल प्रीचिंग करता है, ऐसे ही आपकी प्रीचिंग है। आप बिना डर से सब कुछ बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत शुक्रिया। पहला मैसेज मैंने सुना था महाराष्ट्र में एक घर के अंदर आप प्रीचिंग कर रहे थे सामरी स्त्री के बारे में। जी यस। जी तो वहाँ से मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। और जो आपका जो मिशन है चेले बनाने का, उससे मुझे बहुत प्रेरित किया। उससे मुझे बहुत प्रेरित किया। और मैं हर जो भी मुझे मिले, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी मिले, जहाँ भी मिले, मैं शुरू हो जाता हूँ। क्या बात है, उनको गॉस्पेल सुनाने के लिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। बिना डर, मेरे अंदर जो डर था वो निकल गया है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका एक डायलॉग है कि हाथी के बाजार कुत्ते हो गए वो। जी ऐसा होगा। आप उसका माइंड नहीं करना है। ये बिल्कुल, जो सच्चाई बताएगा उसके पीछे तो ये सब होएगा। जी बिल्कुल सही कहा सर, सही कहा। जी ना, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और जब भी आप प्रेयर करेंगे मेरे लिए भी दुआ कर देना। जी सर। मैं भी जो मिशन आपको चालू किया चेले बनाने का, और ये ब्लेस हो जाए। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। और मसीह मंथन में मैं भी ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं भी जल्दी कोरोना वायरस से होने के बाद मैं इंडिया आएगा तो मैं आपको लाजम मिलूंगा। जी सर, जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। और रिवलेशन का जब भी आप टीचिंग कर रहे थे, जब भी मैंने आपको कॉल करके मेरी बात हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ना दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अभी और कॉल नहीं लेंगे हम, वो कोई भी हो ना। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि फ्रांसिस ने मसीह मंथन को कल्ट बोला है ना। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ बातें बताऊं और फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे ना। जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मसीह मंथन की छवि बिगाड़ना चाहते हैं या छवि खराब करना चाहते हैं। तो वो कुछ लोगों में, बहुत सारे लोग होंगे, वो कुछ लोगों में ये एक आदमी है जिसका नाम है फ्रांसिस। ग्लोरी अपॉलोजेटिक एक पेज चलाता है या अपनी बातें रखता है। उस व्यक्ति ने मसीह मंथन की छवि खराब करने की कोशिश करी और अपने लोगों को, जिससे हम माफी मंगवाएंगे, और उसके बाद अगर वो नहीं मांगता है तो मंडे के बाद यानी कि परसों से हम जो है एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रांसिस और ग्लोरी अपॉलोजेटिक ना। दोस्तों, ये व्यक्ति या इनके जैसे मसीह मंथन की छवि खराब करना चाह रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये एरो क्यों? आपको बताता हूं। मसीह मंथन क्या सिखाता है?
मसीह मंथन जो मसीह की देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये क्या सिखाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। सुसमाचार फैलाना सिखाता है, चेले बनाना सिखाता है, कलीसियाओं की स्थापना करना सिखाता है, सही शिक्षा की शिक्षा देना सिखाता है, और साथ ही साथ गलत शिक्षाओं का उजागर। ये मकसद है मसीह मंथन का, जिसके चलते मसीह मंथन आपके बीच में काम कर रहा है लगातार। मैं समझता हूं 5-6 महीने से बहुत ज्यादा एक्टिवली ये काम कर रहा है। साथ ही साथ मसीह मंथन का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि पापा बुलवाओ, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल को प्रमोट नहीं करते, सब ठीक है स्पेलिंग वगैरह, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल को प्रमोट नहीं करते, मनी यानी कि पैसा हम नहीं मांगते। कभी भी मेरा वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां डैनियल राज पैसे मांग रहा है, नहीं मिलेगा। अपनी मर्जी से जो देना चाहता है उनका स्वागत है, अपनी मर्जी से। ऐसे कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, लेकिन डैनियल राज ने कहीं पर भी कोई भी वीडियो नहीं बनाया जहां पे मेरा अकाउंट नंबर बांटते हुए घूम रहा हूं, ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाए। साथ ही साथ ऑयल, वाटर, रुमाल, नमक, पानी, ऐसा कोई चक्कर हम नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, उसको सपोर्ट नहीं करते। वो सभी सिद्धांत जिसको बाइबल सपोर्ट नहीं करती, मतलब हम ऐसे किसी प्रचार को सपोर्ट नहीं करते, हम लेकर नहीं चलते, वो चाहे कोई भी डॉक्ट्रिन हो, हम उसको उजागर करते, तो उसके चलते मसीह मंथन जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसे मसीह मंथन को जो इन सभी चीजों को लेकर चल रहा है, तो कुछ लोग हैं जो मसीह मंथन की छवि को खराब कर रहे हैं। तो इसके फॉलोवर अगर अभी देख रहे हैं, ये वीडियो जब प्ले होगा, जब यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी मसीह मंथन वालों से कि इसकी लिंक कॉपी करें और उनके पेज पे डालें, इसके पेज पे डालें। ये लोग, इनके जो फॉलोवर्स हैं ना, जो नीचे कमेंट्स करते हैं, उस पे कॉपी पेस्ट करें ताकि उनको देखने दो, और साथ ही साथ उनको भी पता चले, जितने लोग इसको फॉलो करते हैं, कि मसीह मंथन ये लेके चलता है, ये सब लेके चलता है। सो कल्ट कहां से हुआ? डैनियल राज किसी को नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो, मेरा सेंटर, मैसेज का सेंटर जीसस होता है। मैं जो प्रीच करता हूं उसका सेंटर जीसस होता है, उसका इशारा यीशु होता है। फिर ये आदमी कैसे बकवास कर सकता है ना? साथ ही साथ हम ये सब को फॉलो नहीं करते। मैंने कभी किसी वीडियो में बल्कि ये उल्टा प्रचार किया है कि पापा वाला कॉन्सेप्ट मैं खुद नहीं मानता। तो जो फ्रांसिस को फॉलो करते हैं, तुम शायद भटक गए हो, तुमको वो पिक्चर नहीं दिखाई फ्रांसिस ने जो दिखानी चाहिए थी, तो मैं दिखा रहा हूं अभी ना। साथ ही साथ पापा वाला कॉन्सेप्ट, प्रोस्पेरिटी वाला गॉस्पेल, मनी यानी कि पैसा मांगना, ऐसा किसी, और सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमाता, सोशल मीडिया से मैं पैसे नहीं कमाता, लेकिन ये जरूर कमाता है, ये आदमी जरूर कमाता है। अगर ये सुन रहा है और इसके लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसको एक सवाल पूछा जाए, और अभी पूछा जाए। अगर इसने माफी नहीं मांगी तो चौथे दिन से, यानी कि मंडे से, मैं तो बहुत पूछूंगा, लेकिन अभी पूछ लेता हूं, ये जितनी भी वीडियो बनाता है, जो यूट्यूब पे डालता है, क्या इसको वहां से पैसे नहीं मिलते? जी क्या इसको पैसे नहीं मिलते? और साथ ही साथ क्या ये अपने पेज पे या अपने को फॉलो करवाने वालों से पैसे नहीं मांगता? ये जरूर मांगता है। लेकिन डैनियल राज की एक भी वीडियो उठाकर बता दीजिए जहां पे डैनियल राज ने कहा हो कि मेरे प्रचार को सुनने का 10 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, नो नेवर। तो पैसे के चक्कर में हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, और ऐसा कोई सिद्धांत जिसको बाइबल सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं आते ना। एक आखिरी चीज, उसके बाद मैं समाप्त कर रहा हूं ना। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्टर डैनियल जैसा चल रहा है चलने दो, जो आपकी बुराई कर रहा है करने दो। जैसे अभी भाई साहब ने भी कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मैं लेके चला, हाँ मैं इसको लेके चला। कब? कम से कम 3 दिन पहले, क्योंकि इसी व्यक्ति ने मेरे पर्सनल अटैक करा मेरी वीडियोस को लेकर। मैंने इसको कहा कि तेरे को माफ किया, और मैंने ये भी बड़े वीडियो बनाया था कि इसको इग्नोर करो, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? इसने सीधा मसीह मंथन पर अटैक किया। तो जिसके चलते ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, और मैं इसके ऊपर कैंपेन क्यों चलाने पर हूं, और मैं सभी को क्यों कह रहा हूं ये क्या गड़बड़ कर रहा है, मसीह मंथन की छवि को खराब कर रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका और इसका कनेक्शन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और बुद्धिजीव लोग ही इसको समझेंगे, अधूरे ज्ञान के लोग नहीं समझेंगे। तो वापस कहता हूं कि इसको समझिए। ये व्यक्ति जिस बोट पे जा रहा है उस पार पहुंचने के लिए, अगर इसकी बोट को, टोटल 3 बात बताऊंगा, इसकी बोट को अगर कोई छेद कर दे, अगर कोई इसकी बोट को ही छेद कर दे, तो ये उस पर पहुंचेगा कैसे? तो मेरा बोट और 1500 लोगों का बोट
या शिप, ये हमारा मसीह मंथन है जिसको लेकर हम मसीह जीवन जी रहे हैं, जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। अगर इसी के ऊपर कोई छेद करेगा ये कहकर कि ये कल्ट है, तो एक हम क्या करें उस छेद के साथ? उसकी मरम्मत करें। नंबर 2 क्या करें? वोट को चेंज करें क्योंकि छेद हो गया है। नंबर 3 जो छेद कर रहा है उसको पकड़ें। जी आप ही बताइए, एक है मसीह मंथन बोट है जिसको लेके हमें मसीह जीवन उस पार पहुंचना है, कईयों को तैयार करना है, तो कुछ लोग, फ्रांसिस जैसे लोग, कुछ लोग बोट को छेद कर रहे हैं। और अगर छेद हो गया बोट पे, अटैक हो गया बोट पे, तो हम पार कैसे पहुंचेंगे? उसी वजह से मैं इसको बोल रहा हूं कि माफी मांग ले, क्योंकि तू बहुत गंदा फंस गया है। कल्ट बोल के तू बहुत गंदा फंस गया है। और फ्रांसिस मैं तुझे कहता हूं कि प्रूफ करके बता कि मसीह मंथन कल्ट कैसे है। तू कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, तू स्टडी की बात करता है, तो मसीह मंथन तेरे को कहां से कल्ट लगा और कल्ट की डेफिनेशन भी बताना, ठीक है? क्योंकि चौथे दिन तो मैं आऊंगा तेरे ऊपर अगर तूने माफी नहीं मांगा। सो वापस कहता हूं दोस्तों, अगर वोट पे छेद हो गया तो मैं छेद को ठीक करूं या वोट को चेंज करूं, या तीसरा जो छेद कर रहा है उसको पकड़ूं। जी सो मुझको और आपको, जितने मसीह मंथन वाले, हम सबको छेद को रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार रिपेयर करेंगे कोई और फिर आकर छेद करेगा। वोट को चेंज करेंगे तो उसको भी छेद करेगा, लेकिन हमको उसको पकड़ना है जो वोट को छेद कर रहा है, जिसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। सो हम उसको पकड़ेंगे और मैं मसीह हूं एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे जिसको कहते हैं हैशटैग मैं मसीह हूं, हैशटैग मैं मसीह हूं। इसको कैंपेन को चलाएंगे। तो 1,500 लोग जो अभी जुड़े हैं पूरे दुनिया से, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि हाँ, इस वक्त में आपके वोट को कोई छेद कर रहा है, आपके वोट को कोई छेद कर रहा है, मसीह मंथन की छवि कोई बिगाड़ रहा है, और जो कि मैं बता चुका हूं कि मसीह मंथन किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, कल वापस मिलेंगे और कल आखिरी दिन है गवाही का। जितनी तादाद में कॉल कर सकते हैं जरूर करिए। सारी महिमा प्रभु को। कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, इसकी लिंक कॉपी करो और उनके डिस्क्रिप्शन में या उनके वीडियो या उनके कॉमेंट्स बॉक्स के नीचे आप लोग जरूर डालें ताकि वो भी देख सके। चलिए दोस्तों, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।